बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम रूल ऑफ लॉ विद साजिद शाह। नाज़रीन, पंजाब बार के इलेक्शंस पूरे पंजाब में, न सिर्फ पंजाब में बल्कि सिंध के और बलूचिस्तान में भी पंजाब जो बार के इलेक्शंस होती हैं सूबाई लेवल पर, वो गुज़िश्ता माह की 28 तारीख को हुए और कैंडिडेट्स जो विन किए, उस हवाले से आज बात करेंगे। इन इलेक्शंस की ज़रूरत क्यों पेश आती है, उनके इख्तियारात क्या हैं जो मेंबर्स हैं, और फिर फर्दर उनकी ड्यूटीज़ क्या होती हैं, वकला के ख़िलाफ़ या वकला के लिए वो क्या क्या काम कर सकते हैं। अगर किसी को कोई इख्तलाफ है या किसी लॉयर से कोई शिकायत है तो पंजाब बार काउंसिल के पास क्या इख्तियारात है। इसके साथ साथ अपने प्रोग्राम में बात करेंगे गुज़िश्ता कुछ हफ़्तों से, कुछ वैसे तो तकरीबन 1 साल से सुप्रीम कोर्ट ये बार बार कह रही है कि वकला की जो डिग्रियां हैं उनकी तस्दीक की जाए। बहुत सारे डमी वकला जो वकला नहीं हैं, जैली लोग हैं, वकला बनकर वकला का रूप धार कर काम कर रहे हैं, टाउट माफिया सरगर्म है। लेकिन अब कुछ हफ्तों से बहुत सारे वकला की जब डिग्रियों की तस्दीक की गई, इवन कुछ ऐसे मेंबर्स पंजाब बार के जो इलेक्शन जीत चुके हैं या जो कैंडिडेट से दौरान कैंपेन उनकी जब डिग्रियों की तस्दीक की गई तो वो जाली निकली। तो ये कैसे हुआ, क्यों हुआ, इसमें किसकी गलती है, कौन कौन जिम्मेदार हैं, इसकी सज़ा क्या होगी, इसके बारे से बात करेंगे। साथ साथ जो पॉलिटिकल सिचुएशन है अभी प्रेजेंट पाकिस्तान में, उस हवाले से भी, और कोविड-19 किस करवट बैठेगा, इस कोविड-19 को कौन कैश करेगा, क्या पीटीआई वाकई कोविड-19 को कैश करने जा रही है या फिर ये एक ड्रामा नॉन लाइकली की तरफ से कहा जा रहा है, क्या वाकई ऐसा है। इन तमाम चीज़ों पर बात होगी। प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं साबिक जॉइंट सेक्रेटरी डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, मेंबर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन रावलपिंडी, और सेंट्रल एडिशनल सेक्रेटरी लॉयर्स फोरम जवेरिया अमरीन कुरैशी एडवोकेट। आपको वेलकम कहेंगे अपने प्रोग्राम में। इनके साथ आज के हमारे दूसरे गेस्ट हैं सैयद यासिर हुसैन शाह तिरमिज़ी, एडवोकेट हाई कोर्ट, ANF के स्पेशलिस्ट हैं। लेकिन इसके साथ साथ बाकी जो मुकदमात हैं उनमें भी काफ़ी माशाल्लाह इन्होंने पिंडी बार में नाम बनाया है। आपको भी वेलकम कहेंगे। थैंक यू वेरी मच। अच्छा शाह जी, आपसे पहले पूछना चाहूँगा इस हवाले से, जैसे मैंने अभी इंट्रो में बताया है, पंजाब बार के इलेक्शंस हो चुके हैं। 20 तकरीबन कैंडिडेट थे और 5 ने 5 साल के लिए मुंतखब होना था। तो थोड़ा सा ये बता दीजिएगा पंजाब बार काउंसिल के इख्तियारात क्या हैं। उन्होंने, अगर पंजाब बार काउंसिल के पास कोई किसी शख्स की शिकायत लेके जाता है, वकला के आपस में डिस्प्यूट है या किसी लिटिगेंट की है, तो पंजाब बार काउंसिल एक लॉयर के खिलाफ क्या क्या कर सकते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू वेरी मच साजिद शाह साहब। एक्चुअली पंजाब बार काउंसिल एक वकला के लिए एक ऐसा अदारा बनाया गया है जिसमें वकला के लिए उन्होंने बहुत सारी ऐसी चीज़ें रखी हैं कि जिसमें उनको अगर कोई किसी लॉयर के को कोई इशू बनता है, उसको कोई प्रॉब्लम बनता है लीगल साइड पे, जुडिशरी की साइड पे, तो बार कौंसल का एक अपना एक रोल है, एक किरदार है, जिसके ऊपर वो तमाम वकला की तंजीम साजी करके उनको पूरे पंजाब में रेगुलेटरी अथॉरिटी आप समझ लें, वो है बार कौंसल। और उनका काम बनता है कि वो जितने भी लॉयर्स की वेलफेयर के लिए है पंजाब में वो काम करें। तो इसमें पंजाब बार कौंसिल जो है वो अगर उनके पास कोई शिकायत जाती है तो उसमें ये होता है कि इनके पास एंटी करप्शन कमेटी बनती है, इनकी मुख्तलिफ कमेटियाँ तश्कील दी जाती हैं पूरे पंजाब के लेवल पे। तो उसमें ये होता है कि अगर कोई कंप्लेनेंट है, अगर वो उसके साथ एग्रीव्ड है, तो बार कौंसिल से अगर उसके साथ कोई ज़्यादती होगी किसी लॉयर की तरफ से, तो वो बार कौंसिल में अपनी शिकायत लेके जा सकता है और वो उस लॉयर को तलब करके उससे पूछ सकते हैं कि व्हाट वाज द रीज़न, आपने एक बंदे लिटिगेंट था, उसका काम करना था या उसका केस परसू करना था, तो अगर उसमें आपने कोई इलीगलिटी कमिट की है तो बार कौंसिल उससे पूछ सकती है। इवन अदरवाइज़ बार कौंसिल का इतनी स्ट्रेंथ और इतनी इसके साथ पावर है कि पंजाब में जितने भी लॉयर्स होंगे उनकी वेलफेयर के लिए ये अपना किरदार अदा करेंगे। जुडिशल सिस्टम में इनका एक बड़ा कलीदी रोल है। उसमें ये देखते हैं कि आया कोई जज अगर कोई काम कर रहा है तो अगर वो अपने लेवल, अपने जुडिशल माइंड से एक्सीड कर रहा है और अपनी इख्तियारात को मिसयूज़ कर रहा है, तो बार कौंसिल के पास आपने बड़ा अच्छे अंदाज से वेलफेयर की हद तक भी समझ आ गई बात। जुडिशल जो आप कह रही हैं कि उस पर भी नज़र रखते हैं रोल के ऊपर।
वकला इनको इलेक्ट करते हैं और ये वकला के ख़िलाफ़ एक्शन लें, क्या प्रैक्टिकली पॉसिबल है? बिल्कुल पॉसिबल है। कैसे? ये हर अदारे में कोई ना कोई कहीं ना कहीं आंसरेबल होता है, तो इसलिए एक जैसे बार कौंसल को की तंजीम साजी लॉयर के लिए इसलिए की गई है कि अगर अदारे को हमने एक सिस्टम को चलाना है तो उसमें इनका एक रोल है। उसमें ये देखेंगे कि आया एक लॉयर्स जो हैं, नहीं देखिए ना, ये किताबी बात है। जी जी मैडम मुझे थोड़ा सा ये समझ नहीं आ रही है। ठीक है, इख्तियारात होंगे, सब कुछ होंगे, क्या प्रैक्टिकली ऐसे होता है कि आपको अपॉइंट, एक होता है गवर्नमेंट की तरफ से आपकी अपॉइंटमेंट हो गई, एक होता है आपको इलेक्ट करके भेजा जा रहा है। अगर लेट्स सपोज किसी ने उनकी कैंपेन की है, किसी ने इलेक्ट किया है, इसके बावजूद अगर उसी के खिलाफ कोई शिकायत आती है तो बार काउंसिल उसके खिलाफ एक्शन कैसे लेगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पंजाब बार कौंसिल जो है दैट इज़ अ स्टैट्यूटरी बॉडी एक्चुअली, एंड व्हेन यू सी देयर इज़ अ स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी, आप देखते हैं उसके ऊपर, आप देखते हैं दैट इज़ ब्लाइंड, उसकी आईज़ जो है वो कवर्ड होती हैं। इट मीन्स के इमोशंस का, जिसके साथ आप कह रहे हैं जैसे कि लॉयर्स जो हैं कंपेन करते हैं, तो फीलिंग्स का अटैचमेंट्स जो हैं वो लॉ के अंदर उसकी कोई जगह नहीं है। लॉ में तो नहीं है, लॉ में बिल्कुल जगह नहीं, प्रैक्टिकल लेकिन प्रैक्टिकली जो आपका एक जो एक्ट है जिसके अकॉर्डिंग पंजाब बार जो है बनी है, अगर वो देखती है कि कोई ऐसा काम हो रहा है जिसको हम ऑफेंस लीगल लैंग्वेज में कह सकते हैं, देन दे आर बाउंड, क्योंकि आपके जो स्टैट्यूटरी आपके रूल्स हैं, आपके पंजाब प्रैक्टिशनर एक्ट के जो रूल्स 1976 के तहत, जिसमें लॉयर्स को एनरोल किया जाता है, लॉयर्स के हवाले से जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको सॉर्ट आउट उस एक एक्ट के अंदर जितने भी रूल्स हैं उसके अकॉर्डिंग किया जाता है। तो जब एक शख्स लीगली इलेक्ट हो जाता है एज अ मेंबर पंजाब बार, देन अकॉर्डिंग दैट एक्ट ही इज़ ड्यूटी बाउंड टू फेस एंड टू प्रोसीड ऑल ऑफ द फैक्ट्स को सामने रखते हुए जो लीगल है उसके मुताबिक उसने करना है। देन प्रैक्टिकली कभी ऐसा हुआ है? प्रैक्टिकली अब स्टार्ट कोई हुआ ऐसी है। चीज़ हुई हो? अब तो देखिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा है बात, फिर वही आ गई, सुप्रीम कोर्ट वो एक इंडिपेंडेंट इदारा है, उन्होंने डायरेक्शन दे दी या उन्होंने कह दिया और उन्होंने इस पर वर्कआउट किया, ठीक है। पंजाब बार काउंसिल ने आज तक कोई एक्शन नहीं लिया था, इससे पहले भी कभी सुनने में नहीं आया किसी वकील के खिलाफ को पंजाब बार की तरफ से कोई सज़ा हुई है, कोई ऐसी चीज़ हुई है। तो मैं यही पूछना चाह रहा हूँ कि प्रैक्टिकली कभी देखिए, प्रैक्टिकली हमारे पास जो इख्तियारात हैं, अब सपोज जैसे आजकल फेक लॉयर्स का एक इशू सामने आ रहा है, और ये प्रीवियसली ऑलमोस्ट अल्हम्दुलिल्लाह फ्रॉम पास्ट 6 मंथ ये इशू जो है चल रहा है और फेक लॉयर्स की लिस्ट सामने आ रही है। उसमें ये होता है कि अब एक पंजाब बार ने ओपन फोरम बना दिया है जिसके अंदर एक प्राइवेट पर्सन भी, उसमें एक वेबसाइट है, उसमें नंबर्स हैं, एक प्रॉपर पब्लिकली इसको अनाउंस कर दिया है कि किसी भी शख्स को किसी लॉयर से प्रॉब्लम है, किसी शख्स को किसी लॉयर के फेक होने के हवाले से कोई भी इंटीमेशन है, दे शुड इंटीमेट अस, यानी कि पंजाब बार को बताएं, और उसके अकॉर्डिंग अब प्रोसीजर को देखते हुए एक एक्शन एक सिस्टम स्टार्ट हो गया है। जहाँ तक बात आती है कि लॉयर को ऑफेंस करता है तो सबसे पहले तो उसका मेंबर पंजाब बार क्या काम कर सकती है कि वो उसका लाइसेंस मुअत्तल कर देगी। Then after that, then वो convicted है, अगर he has committed any kind of offence, then there are different committees. होते रहते सस्पेंड, कभी हुए वो क्लास? Of course suspend कभी होते ऐसी रहते चीज़ हैं। रिपोर्ट नहीं हुई है? Of course ऐसे हुए हैं, आप हिस्ट्री उठा के देख लें, पिंडी बार में भी अक्सर लोगों के सस्पेंड होते हैं लॉयर। तो उसके अकॉर्डिंग फिर मुख्तलिफ कमेटीज़ वर्क करती हैं। करप्शन सबसे पहले तो एग्जेक्टिव कमेटी है जो इन तमाम प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट करती है कि इसको अंडर प्रेशर रखना है, किसके हवाले से प्रॉपर काम करना है। फिर आपकी फर्दर कमेटीज, एंटी करप्शन कमेटी आ जाती है, फिर डिसिप्लिन कमेटी आ जाती है। हर कमेटी को डिफरेंट टास्क दिया गया है, तो उसके अकॉर्डिंग फिर पीनल एक्शन लिया जाता है। व्हेन समवन इज अ फेक लॉयर, तो उसको तो पहले सस्पेंड करके उसको रोक दिया गया कि आप प्रैक्टिस ना करें। देन आफ्टर दैट अकॉर्डिंग दैट क्रिमिनल आपका पीपीसी जो भी जिसकी चार्ज सेक्शंस बनते हैं, 462 बनता है, 71420 बनता है, उसके मुताबिक पीनल काम किया जाता है। मैं एक और बात मेंशन करूंगा, बार कौंसल्स ने, पंजाब बार कौंसिल का आपने कहा, तो मैं बताऊंगा कि बायोमेट्रिक सिस्टम उन्होंने किया है। अब वो तमाम डिग्रीज, तमाम उनके डॉक्यूमेंट्स बायोमेट्रिक करके ऑनलाइन चेक करके उन्होंने एक सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड किया है। ये बार कौंसल्स ने ये सिस्टम जनरेट किया है। बिल्कुल सही आपने बात की है। बार कौंसल्स का काम डेफिनेटली उन्होंने प्रॉपरली जैसे एक सिस्टम ऑर्गेनाइज सिस्टम के ज़रिए
वेरिफिकेशंस चेक करना, दोनों पार्टीज़ को सुनना, पूरा एक वो अपना पूरा एक सेटअप वो देखते हैं, उसके मुताबिक अग्रीव्ड बंदे को सुना जाता है, लिटिगेंट को यही सुना चीज़ जाता मैं है। कह रहा हूँ। देखिए, Suspend- पंजाब बार काउंसिल के स- हवाले से क्या कभी डॉक्टर्स की डिग्रीज या इंजीनियर्स की किसी और की कोई ऐसी डिग्रीज के हवाले से कोई चीज़ सामने नहीं आई? इनके लाइसेंसेस कभी जारी देखें निकली जी, हैं? एक पंजाब बार काउंसिल क्या करते हैं को अब तक? मैं आपको बताऊं, बार काउंसिल आई सजेस्ट वन थिंग कि जैसे अब FIA है, पुलिस है, आर्मी है, कहीं पे भी एक सिस्टम, ऑर्गेनाइज सिस्टम है जिसमें आपको बैज नंबर दिया जाता है, आपको एक बेल्ट नंबर दिया जाता है, आपको एक मार्क, जैसे नैब वाले हैं, नैब के प्रोसिक्यूटर्स, नैब वालों को वो एक ऑफिशियल कोई ना कोई मोनोग्राम देते हैं। इस तरह बार काउंसिल्स को अभी जो भी सिस्टम ऑर्गेनाइज्ड होगा, ये चलेगा नेक्स्ट पंजाब बार और पाकिस्तान बार काउंसिल। वो तो लाइसेंस दिया जाता है ना, इसीलिए दिया जाता है लाइसेंस को लाइसेंस ना। के अलावा इनको देखें ना, लाइसेंस तो दे दिया, जैसे फेक लाइसेंसेस बन जाते हैं, फेक डॉक्यूमेंट्स बन, इसलिए इनको एक ऐसा बैच या ऐसा नंबर दिया जाए जो एक तो ऑनलाइन चेक हो सके, सेकेंडली हर लॉयर की को एक नंबर ऐसा अलॉट हो जिसके ऊपर पता हो कि विजिबल हो कि वो उसका एक मोनोग्राम जैसे नैब का बना होता है या FIA का बना, उसमें वो नज़र आए कि हाँ भाई ये ही इज़ अ लॉयर, ही इज़ वर्किंग फॉर द बार, और बार्स को दिए जाए और बार्स के थ्रू उनको जनरेट किया जाए। और प्लस ये है कि बार ये आपकी अच्छी सजेशन आई है, बिल्कुल देखिए, ये चीज़ एक्चुअली होनी चाहिए। आप जब एक मेंबर बनते हैं पंजाब बार के, जब आप एक लाइसेंस लेते हैं, एट दैट टाइम आप पे करते हैं वेरिफिकेशन फीस। जिस वक्त एक न्यू लॉयर एनरोल होता है उस वक्त वो अपनी पे करते हैं कि गलती मुझे है पंजाब बार वेरीफाई किया काउंसिल की कि वो जाए। वेरीफाई नहीं करते। यहाँ ये पे मैं गलती यहाँ एडमिट पर है। करूंगी कि दैट इज योर बिल्कुल, वीकनेस। ये चीज़ पूछना चाहता है, गलती हो गई, अब वहीं से लाइसेंसेस आए, वहीं से अपॉइंटमेंट हुई प्रोसिक्यूटर्स की, वहीं से जजेस बन गए, दीगर एडवाइजरीज मिल गई, अब सहूलतकार यानी सहूलतकार में यही इदारे हैं, तो इनके खिलाफ क्या एक्शन? एक जाली डिग्री तो निकल आई, उसके तो खिलाफ आपने एक्शन ले लिया। पाकिस्तान बार काउंसिल इज देयर, उसके ऊपर बैठा हुआ है। पाकिस्तान बार काउंसिल्स का काम, दो काम आए टुडे। आई विल सजेस्ट वन थिंग वेरी इम्पोर्टेंट कि पाकिस्तान बार काउंसिल्स और पंजाब बार काउंसिल्स, इनका जो किरदार है और जो इनका रोल है, ये उनको प्ले करना चाहिए। वकला की ग्रूमिंग की करनी चाहिए एथिक्स के लिए। जैसे आज तक पाकिस्तान बार काउंसिल ने कोई लॉर्ड्स बाहर से, इंग्लैंड, अमेरिकन, इंटरनेशनल लेवल के लॉयर्स मंगवा के कोई सेमिनार मुनक्कद करें कि हाँ भाई लॉयर्स को ऐसा होना चाहिए, वेल ड्रेस होना चाहिए, उनके बात और उनकी गुफ्तगू जनरल पब्लिक से डिफरेंट होनी चाहिए, लॉजिकल लीगल बात करने वाले लोगों। इसलिए पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसके पास बहुत ज़्यादा फंड होते हैं, ये अमेरिकन्स बाहर के लॉयर्स को, जो लॉर्ड्स हैं, उनको यहाँ पे लाएं, कोई ऐसा सिस्टम जनरेट करे पंजाब बार और पाकिस्तान बार काउंसिल, जिसमें आने वाले यंग जो लॉयर्स हों उनकी ग्रूमिंग ज़बरदस्त हो, उनका उठना बैठना, गुफ्तगू करना पता चले कि एक लॉर्ड्स का प्रोफेशन है और उसको प्रमोट करें। आपने जो मैं एक सेकंड, आपने जो इलेक्शन में वोट्स दिए जी, आपके जो कैंडिडेट्स थे, क्या उनके एजेंडे में ये चीज़ें शामिल थी? आपने उनसे कंडीशंस रखी थी कि हम आपको वोट डेफिनेटली। क्या आपके जो विनिंग कैंडिडेट्स हैं वो ऐसा करेंगे? हमारे बिल्कुल, हमारा जो अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप हमारा जो जीता है, उसमें मैं आपको एक, हम सारे प्रोफेशनल्स हैं, हमारा प्रोफेशनल लॉयर्स का ग्रुप जीता है। और मैं आपको ये बात बताऊं, जिसमें असद अब्बासी साहब ने अभी पूरे पंजाब में जो डिवीज़न था उसमें हमारी दूसरे नंबर पे हमने इलेक्शन जीता है। मैं आपको ये बात बताऊं कि हमने, हमारे ये मंशूर में होगा, और असद अब्बासी साहब ने स्पेशली इस बात को ड्यूरिंग इलेक्शन में भी और हमारी कैंपेन के दौरान हमें सब यंगस्टर्स ने वोट दिए, वो इनकी फ़लाह बहबूद के लिए, इनकी ग्रूमिंग के लिए, इनके जो आने वाले जो 5 इयर्स होंगे, आप डिफरेंस देख लेंगे। आपको पहले वाली बार काउंसिल्स की भी जितने मेंबरान थे उनका और आने वाले टाइम में भी आपको फ़र्क नज़र आएगा। और वेलफेयर फॉर द लॉयर्स, वेलफेयर फॉर द बार्स, इसके लिए ये हमारे एजेंडे और मंशूर में शामिल है। इंशाल्लाह इसके ऊपर हमारी दुआएं आपके साथ हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा साहब, उसमें थोड़ा सा मैं आपको बताऊंगी सहूलतकार के हवाले से। जी सहूलतकार, वो आपका वो थोड़ा सा इम्पोर्टेंट चीज़ इसलिए है कि आपने एज अ पाकिस्तान बार, आपकी 130 जो हैं वो बार हैं जो पाकिस्तान बार के अंडर आती हैं, पंजाब बार के अंडर आती हैं,
और फिर पाकिस्तान बार में तकरीबन 23-24 मेंबर्स होते हैं, तो उन सबको डिफरेंट जो है कमेटीज़ के जो हेड बनाया हुआ होता है। अब जहाँ तक बात है सहूलतकार और फेक लॉयर्स की, सबसे पहले जैसे मैंने प्रीवियसली आपको बताया कि आप उनको जो है सस्पेंड कर देंगे, फिर आप उनके खिलाफ पीनल एक्शन लेंगे, तो वही सेम है जो मैंने आपको बताया है कि आप उसके क्रिमिनल जो है प्रोसीजर के अकॉर्डिंग उनके खिलाफ जो है आप पर्चा करवा सकते हैं, और जो भी सारा प्रोसीजर फैसिलिटेटर के खिलाफ भी वही सारा एक्शन होगा। Abatement सुप्रीम कोर्ट में जो आता हाँ। बिल्कुल ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कोई इदारा, आज भी उनके रिमार्क्स थे कि कोई इदारा काम नहीं कर रहा, सब काम चोर हैं। 2 दिन पहले भी रिमार्क्स सुन के आए थे जब जेरी डिग्री वाला इशू चल रहा था, तो वहाँ पर पंजाब यूनिवर्सिटी की तरफ से कोई लेटर ऐसे बना के भेजा गया जो कि फेक था। फिर दोबारा कमेटी बनाएगी और पंजाब यूनिवर्सिटी को दोबारा डायरेक्शन दी गई कि अगर अब भी अगर सही तरीके से आपने रिपोर्ट पेश कर दी तो वो कुछ लोगों को रियायत दी जा सकती है। तो हमें सही तरीके से तस्दीक की, कुछ लोगों की तस्दीक की, उनकी तस्दीक ठीक नहीं। अभी आपको शायद पता होगा कि विनिंग कैंडिडेट हैं, उनकी पहले भी तस्दीक हुई है डिग्री की, तो उस टाइम वो ठीक थी, अब फेक निकल आई है, शायद आपके नॉलेज में हो। तो आप इसमें क्या कहते हैं कि ये इदारे इतनी आसानी से सुप्रीम कोर्ट को भी बेवकूफ़ बना लेते हैं? देखिए, जहाँ पे आप बात करते हैं ना कि स्टार्ट बनीशो ही आपका जो सिस्टम प्रॉपर नहीं चल रहा, अगर आप अभी काम प्रॉपर करना शुरू हुए हैं तो आइंदा के 5-10 साल बाद उसका रिजल्ट आएगा। तो ऑब्वियसली जो प्रीवियसली 5-10 पीटीआई ठीक कह रही है, जो प्रीवियसली 5-10 जो अभी आप बात देखिए, कर रहे हैं कि वो तो 3 महीने से लेकर 5 साल पे बात चले गए थे। तमाम इदारों की है, बात तमाम सिस्टम की, सिर्फ एक डिपार्टमेंट की बात नहीं है। लेकिन जहाँ तक बात है, अभी आप पीटीआई का आप पॉलिटिकल इसको लेके जा रहे हैं, आई विल डिस्कस। बार-बार कहते हैं हमें टाइम दिया जाए, आजमाया जाए हमें। बिल्कुल आजमा लिया ना, 2.5-3 साल और कितना आजमाना है, 5 से 10 साल। सांसें भी आप हमारी छीनना चाहते हैं तो फिर ठीक है, लेट्स कंटिन्यू द फर्दर 2.5 ईयर। जहाँ तक बात आ रही है ये जो यूनिवर्सिटी के हवाले से, ये चीज़ प्रॉपर तरीके से उसको लुक आफ्टर करना चाहिए और उसको स्ट्रिक्टली ऑब्जर्व करना चाहिए कि मजाक नहीं कि आप सुप्रीम कोर्ट के बड़े इदारे के सामने एक फेक डॉक्यूमेंट पेश कर रहे हैं। तो इस तरह के गलत जो अगर डॉक्यूमेंट पेश किए तो पंजाब यूनिवर्सिटी के खिलाफ भी एक्शन होना चाहिए, क्योंकि यही चीज़ें हैं कि हम लिंगर ऑन करवाते हैं मैटर्स को, हम ओवरलुक करते हैं मैटर्स को, तभी ये सूरत हाल जो है ख़राब होती है, सिस्टम खराबी की तरफ जाता है। बहुत खूबसूरत अंदाज में, बहुत अच्छी बात की है। अच्छा, कोविड-19 का दौरा है। पिछले साल जब ये कोविड-19 आया, हालात काफ़ी लॉकडाउन हो गए, ख़राबी की तरफ चले गए, फिर मामला ठीक हो गए, फिर दोबारा से कभी जब नून लीग की थोड़ी सी जो उनकी कैंपेन थी ज़ोर पकड़ने लगी, कहा यह जा रहा है नून लीग की जानिब से, तो कोविड-19 ने भी ज़ोर पकड़ना शुरू कर दिया। आप इसमें क्या हकीकत समझते हैं कि वाकई कोविड-19 नून लीग की कैंपेन की वजह से ज़ोर पकड़ रही है या नून लीग इसको सीरियस नहीं ले रही? एक सजेशन ये है मेरी तरफ से कि खुदारा अवाम की तरफ अपोजिशन को छोड़ें और अवाम की तरफ देखें, स्कूलों की तरफ, हेल्थ की तरफ, लोगों की तरफ। बच्चों का फ्यूचर 2 साल में तबाह कर दिया उन्होंने। इनको चाहिए कि ये जो अपोजिशन और इनको अंदर करना है, इसको बाहर करें, इसमें एक्शन दें। जो टोपी ड्रामा टीवी पे भी और मीडिया पे भी ला के और कोविड-19 शुरू कर दिया, एवरीथिंग, ये इन चीज़ों से जब तक पूरा कोविड-19 शुरू कर दिया है। मैं ये बताऊं जी कि ये सारा ड्रामेटिकली अवाम को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है, बिल्कुल क्लियर। कोविड-19 इज नथिंग जी, होगा, ये नहीं है कि नहीं है, होगा, पूरी दुनिया में है। लेकिन आप जिस मुल्क में वेंटिलेटर एक हॉस्पिटल में 4 से 5 और 6 अभी तक अपने वेंटिलेटर्स को बाहर लेके आए ना, इनके ऊपर तो मैं सॉरी टू से, जो ही कोविड-19 इशू स्टार्ट हुआ तो आप मुझे ये बताएं कि इनके ऊपर जो एमडी आके बैठ गए, जिन्होंने आके सारे सिस्टम को अपने हाथ में लिया। मैं ये बात मैं कोविड-19 के हवाले से थोड़ा सा ये उस पे बात कर लेते हैं, अभी बात कर लेते हैं उस पे। कोविड के हवाले एक छोटा सा मैं आपको शेयर सुनाना चाहूँगी। जो PMLN के हवाले से आपने बात की है कि कोविड-19 को सीरियसली नहीं, वैसे तो हर बंदा, हर एंकर जो है वो चाहता है कि PMLN के खिलाफ बोले। तो एक वसी शाह का छोटा सा शेर मैं आपको बताना चाहती हूँ। मैं तेरे लब पे हूँ दरीना शिकायत की तरह, दिल में रखा है मुझे तूने अदावत की तरह। जब आपने हमें सोचा ही इस लिहाज से कि हमें पोजीशन है, तो आप हमसे क्या तवक्को करते? बात जहाँ तक आ जाती कोविड के हवाले से सिचुएशन क्रिटिकल है। आपने उस वक्त जो है लॉकडाउन स्टार्ट कर दिया स्कूलों के हाथ तक, जब आपके पास सिर्फ 2500 केसेस आए हैं। आप बाहर के कंट्रीज़ के तमाम WF के उसके हवाले से आप उठा के देख लें, जितनी आपकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशंस हैं उसके अकॉर्डिंग आप देख लें, UK के केसेस देख लें, 15,000 के करीब
जब पहुंचा है तो उन्होंने क्या काम किया है कि पहले स्टार्ट में वर्किंग प्लेस पब्लिक प्लेसेस खत्म किए हैं, बंद की हैं, लेकिन Step by स्कूल step. ओपन है, स्टेप बाय स्टेप किया। स्टेप बाय स्टेप किया, लेकिन स्कूल्स ओपन है। आपने क्या काम किया है जी? आपने सबसे पहले इधर स्कूल बंद कर दिए, जबकि आपकी हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन की रिपोर्ट्स कहती हैं कि जो आपके माइनर बच्चे हैं वो तो इफेक्ट ही नहीं होते। 5 साल के बच्चे को तो मास्क की जरूरत नहीं है, आपकी ये वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशंस कहती हैं, और आपने आके सबसे पहले अपने स्कूल, अपने तालीमी इदारे आपने तबाह कर दिए। जहां तक एक मिनट, जहां तक बात हो जाती है जलसों के हवाले से, गवर्नमेंट ने खुद कहा है कि जी 300 बंदे का आप जो है जलसा कर सकते हैं, जहां एसओपी को प्रॉपर आप फॉलो कर रहे हैं। आपने खुद जलसे किए हैं, आप गवर्नमेंट जो है मैं रह के जलसे कह रहे हो, तो अपोजिशन के जलसे के हवाले से बात आती है तो आप कहते हैं जी कोविड हो गया। दैट इज टोटली फेक। कोविड इज नथिंग। मैं एक आखिरी बात अब बस आपसे सवाल एक बात और मैं मेंशन कर रहा हूँ, आप ये देख लें जुल्म कि अवाम से फीसेस ली जा रही हैं स्कूलों की, हर बंदा अपने बच्चों की पूरी फीस पे कर रहा है, किसी बंदे को क्या रिलैक्सेशन वो तो कहते हैं स्टाफ को देनी कुछ भी स्टाफ को देने, तो जो गवर्नमेंट ने इतना पैसा लिया हुआ है, फंड आए हुए हैं, स्कूलों को देना, वो तो नून वो लीग ने खा लिया था, टीचर्स गवर्नमेंट के बेचारों पास तो को पैसे नहीं है, वो नहीं, तो टीचर्स को कहते हैं। देना। अब कोरोना इनका तो नून लीग के बाद आई है, इस पे गवर्नमेंट- नैब कुछ भी नहीं करेगी, इस पे ना एंटी करप्शन बिल्कुल। कुछ करेगी। रीजन इज दिस, क्योंकि स्कूल टीचर जो घर में बैठ के ऑनलाइन, उसको कितनी सैलरी मिलती है वो कहीं बता नहीं सकते, उसको हाफ से हाफ मिलती है। आई एम अ लेक्चरर, जो व्हेन आई यूज्ड टू गिव लेक्चर ऑनलाइन, तो मुझे हाफ से भी हाफ पे और किया जो जाता है। बच्चे हैं आम कॉमन, मैं पब्लिकली बात करूंगा, जो इस मुल्क के शहरियों हैं उनके लिए बात करूंगा, उनके बच्चे पूरी फीस देते हैं। उसने बंदे ने डकैती करके पैसे लाने हैं, उसने नौकरी करके लाने हैं, उसने जॉब नहीं करनी, जॉब्स क्लोज, बिल्कुल सही है। वर्किंग प्लेस इन नालायकियों का पहली है। एक मुझे ये बताएं, चाय बेचने वाला, वो अब महीने का 50,000 उसकी इनकम होगी तो वो घर चलाएगा, जिसमें 20,000 वो बच्चों की फीस स्कूलों में देगा, तो गवर्नमेंट क्या कर रही है उसके लिए? हेल्थ जीरो, एजुकेशन जीरो, एवरीथिंग इज जीरो। सबसे फिट काम क्या है जी? राना सनौले को अंदर करना है हमने नवाज शरीफ भाग गए, मुझे 30 सेकंड में एक सवाल नवाज शरीफ भाग गए, हमजा को अंदर करना है, ये मरियम का जलसा गलत हो रहा है, शिबली साहब आके कुछ कहेंगे, अवाम को कितना जीडीपी की शरह जो है वो और माइनस में पहुंच गई है। इनका सिर्फ इलाज महंगाई अगर आपकी हुआ, कहाँ तक पहुंची हुई है? इनका अगर इलाज हुआ तो लॉयर्स, मेरा ख्याल है कोई मूवमेंट मुझे आएगी आखिरी जो इनका इलाज करेगी, अदरवाइज चलिए जी, लॉयर्स मूवमेंट पहले भी कई दफा आई है और उसने इफेक्टिवली किरदार अदा किया है लॉयर्स आखिरी ने। चीज बता दें, जी जी, जब नून लीग की हुकूमत थी उस वक़्त अपोजिशन की जानिब से या पीटीआई की जानिब से धरने दिए गए और कहा गया कि ये इस काबिल नहीं है, इनको ख़त्म किया जाए, और काफ़ी एजिटेशन थी। ज़ाहिर नून लीग की जानिब से उन्होंने अपना टेन्योर पूरा किया और यही जवाब आता था कि जमहूरियत को डिलेल नहीं होना चाहिए। तो अब आप समझते नहीं है कि 5 ईयर इनको पूरे कर लेने, जमहूरियत डिलेल हो गई तो मुल्क का नुकसान होगा। देखिए आप भी मुझे डिलेल कर रही हैं। आपने कहा कि उनको टाइम पूरा करने दिया गया, कब उनको टाइम पूरा करने दिया? किया ना, 5 ईयर पूरे किए उन्होंने। देखिए आखिरी 3 साल हिस्ट्री में सिर्फ दो गवर्नमेंट्स गुजरी हैं जिन्होंने 5 साल पूरे किए हैं। और सेकंड ईयर से आप देखें कि आप लोगों ने जो इसी तरह एजुटेशन शुरू, आपने नहीं, गवर्नमेंट ने स्टार्ट कर दी थी, जब गवर्नमेंट में पार्टी है, उन्होंने जो है सेकंड ईयर से लेकर टिल द फाइनल टाइम तक जो है वो तमाम काम जो हम कर रहे हैं। ऑब्वियसली ऑपोजिशन का काम क्या है? ऑपोजिशन का काम है चलता हुआ काम रोकना, अपोज करना। व्हेनेवर दे सी कि कोई स्मूथ चीजें नहीं चल रही, आपका जो जीडीपी रेट है वो माइनस में चला गया है। आपकी जब हमारी पार्टी की हुकूमत थी वो ऊपर 8 से भी ऊपर जा रहा था, वो अब -1.4 में चला गया है। महंगाई आपकी ज्यादा हो गई है, और इसके अलावा आप देखिए, आप जो एक आपकी जो क्रॉस टाइम खत्म हो गया, बहुत डिबेटेबल चीजें हैं ये, गवर्नमेंट जा रही है। आप दोनों की तशरीफ अफ्रीका का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, प्रोग्राम का वक्त खत्म होता है, अगले प्रोग्राम में फिर मुलाकात होगी, इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़। अब होगी आपकी बात सिर्फ DTH न्यूज पर।